ओम नमः शिवेभ्यः। महावीर पुराण उन्नीस। ज्ञान ज्योति से मोह को दूर करे जो नाथ, भव्य कमल विकसित करे करके मुझे सनात। अनंतर धर्मोपदेश के बाद जब दिव्यवाणी को विश्राम मिल गया और जीवों का कोलाहल शांत सा हो गया, तब गुणवान तथा बुद्धिमान सौधर्म इंद्र श्रद्धा भक्तिपूर्वक अपनी अभिष्ट प्राप्ति की इच्छा से महावीर प्रभु की स्तुति करने लगा। भगवान महावीर स्वामी तीनों लोकों के भव्य जीवों के मध्य में विराजमान थे एवं संपूर्ण प्राणियों को सावधान करने में प्रवृत्त थे। इंद्र ने अपनी रानियों की उपकार साधना की इच्छा से एवं अन्यत्र भी धर्मोपदेश करने की प्रेरणा देते हुए जगत वंदे महावीर प्रभु की स्तुति करना आरंभ किया। हे देव, मैं अपनी मानसिक, वाचनिक तथा कायिक शुद्धि के लिए स्तुति कर रहा हूँ। आप अनंत गुणों के सागर हैं तथा तीनों लोक के स्वामियों के द्वारा परम पूजनीय माने गए हैं। आप सब आपकी सेवा तथा स्तुति करने में अपना सौभाग्य समझते हैं। आपकी स्तुति करने से भव्य जीवों के घोर पाप मल दूर हो जाते हैं एवं मन के विशुद्ध हो जाने से संसार की परम संपूर्ण सुख संपदाएं प्राप्त हो जाती हैं। फिर कौन ऐसा है जो अभ्युत्थान चाहता था फिर भी आपकी सेवा स्तुति ना करे? जो अभिष्ट फल पाने के इच्छुक हैं वे आप सभी की स्तुति करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। स्तुति के 4 अंग हैं: स्तुति, स्तोता, स्तुत्य और फल। जिस वाणी के द्वारा गुण सागर श्री अरहंत देव के वास्तविक गुणों की प्रशंसा की जाए उसे विचारवान पुरुषों ने स्तुति कहा है। जो अनंत दर्शन एवं अनंत ज्ञान इत्यादि विविध उत्तम गुणों से युक्त हैं, वीतरागी पर त्रैलोक के नाथ हैं, वे श्री जिनेन्द्र देव ही सब भव्य महापुरुषों के द्वारा परम स्तुत्य माने गए हैं। प्रभु की स्तुति करने साक्षात फल तो परम पूज्य, परम पुण्य की प्राप्ति है, परंतु अंत में सब संपूर्ण गुणों को भी प्राप्ति हो जाती है जो प्रभु में विद्यमान है। मैं संपूर्ण सामग्रियों को पाकर आपकी स्तुति में प्रवृत्त हुआ हूँ। आप अपनी कल्याणमयी प्रसन्न दृष्टि से हमें पवित्र करने की कृपा करें। हे प्रभु, आज आपने अपने वचन रूपी किरणों से भव्यों के आंतरिक मिथ्यात्व रूपी उस महा अंधकार को भी दूर कर दिया जिसे कि सूर्य की किरणों भी छू नहीं पाती। हे नाथ, जब आपने वचन रूपी तेज खड्ग से मोह रूपी महाशत्रु को मारा, तब अपनी सेना के साथ वह भाग खड़ा हुआ तथा जड़ मन और इंद्रियों के आश्रय में जा छिपा। हे देव, जब से आपका वचन रूपी वज्र कामदेव पर गिरा, तब से अन्य इंद्र रूपी चोरों के साथ वह भी मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ है। हे ईश, जब आपके केवल ज्ञान रूपी पूर्ण चंद्रमा का उदय हुआ, तब उल्लास के कारण धर्म रूपी समुद्र बढ़ गया। इस धर्म सागर में सम्यक दर्शन आदि महारत्न भरे हुए हैं और यत्नशील बुद्धिमान पुरुषों को ही वे प्राप्त होते हैं। कितने ही भव्य जीव आपसे दर्शन और चारित्र इत्यादि परमोत्तम विभूतियों को पाकर अक्षय सुख की प्राप्ति के लिए उत्तम मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं। कितने ही आपसे रत्नत्रय एवं तप रूपी बाणों को पाकर चिरकानुबंधी कर्म शत्रु को मारने के लिए सन्नद्ध हैं और मोक्ष प्राप्ति की अत्यंत उत्कट कामना से उग्र प्रयत्न करने में प्रवृत्त हैं। यह समस्त संसार मोह निद्रा में एकदम बेसुध होकर पड़ा हुआ था, परंतु आज आपके वचन रूपी वाद्यों के गंभीर नाद से जागृत यानी सजग हो गया है। आपके अनुग्रह से कितने ही भव्य जीव सर्वार्थ सिद्धि, स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त होंगे। आपके इस उपदेशामृत को सुनकर देव, मनुष्य और पशु सभी अपने अपने कर्म समूह को एकदम नष्ट कर देने के लिए तुल गए हैं तथा आपके विहार के कारण आर्यखंड निवासी शेष ज्ञानवान भव्य जीव भी संपूर्ण तात्विक रहस्यों को जानकर आप पाप कार्यों के नाश में प्रवृत्त हैं। हे भगवान, संसार के कितने ही मोह तथा पाप परायण जीव आपके उपदेश से उत्तम पद पर आरूढ़ हो जाएंगे और फिर मोह शत्रु रूप कर्म को नाश में प्रवृत्त होंगे। इंद्रिय कषाय रूपी चोरों को पकड़कर अत्यंत कठोर दंड देने वाले महाबल योद्धा भी आप ही हैं। जगत को दुख देने वाले और दुर्जय मोहरूपी शत्रु को मारने के लिए स्वर्ग मोक्षदायक आपका धर्मोपदेश रूपी बाण प्राप्त होगा, तब समस्त पुण्यात्मा जीवों को निश्चय रूपेण सफलता मिलेगी। मिथ्या ज्ञान रूपी महान अंधकार को नष्ट कर देने वाला यह उत्तम धर्म चक्र भी स्वयं प्रकट है। मैं
अब इससे अधिक क्या कहूँ। बस इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि अब आप यथाशीघ्र विहार करके आर्यखंड निवासी भव्य जीवों का कल्याण करें और उन्हें पवित्र बनाएं। मिथ्या क्या मार्ग रूपी महान अंधकार को दूर करके स्वर्ग और मोक्ष का स्वाभाविक प्रशस्त पथ दिखलाने वाला आपके अतिरिक्त कदाचित कोई अन्य नहीं है। इसलिए हे स्वामिन, आपको पुनः पुनः नमस्कार है। आप गुणों के रत्नाकर हैं, अनंत ज्ञान दर्शन अनंत सुख शाली आप हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आप यद्यपि असंख्य देवियों के घर घिरे हुए हैं तथापि पूर्ण ब्रह्मचारी हैं। शांत रूप से ही कर्म शत्रु को परास्त करने वाले संपूर्ण जगत के स्वामी एवं मुक्ति रूपिणी स्त्री सुंदरी स्त्री के प्रियतम पति आप ही हैं। आपको पुनः पुनः नमस्कार है। हमें अब किसी अन्य वस्तु की अभिलाषा नहीं। हे स्वामिन, बस जन जन्मांतर में आपकी उत्तम भक्ति की कामना है। वही आप हमें स्तुति भक्ति सेवा के रूप में एवं नमस्कार के फलस्वरूप प्रदान करने का अनुग्रह करें। तीनों लोकों में सर्वोत्तम सुख और मनोकामना को पूर्ण करने वाले सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति हो, यही आपके चरणारविंद की भक्ति करके मैं पाना चाहता हूँ। यद्यपि जगत गुरु श्री महावीर तीर्थंकर संसार के समुद्बोधन में रत थे, तथापि पूर्वक प्रकार से इंद्र के द्वारा स्तुति किए जाने पर उन्होंने सब भव्यों को मिथ्या मार्ग से दूर हटाकर निर्भ्रांत मोक्ष मार्ग पर लाने के लिए विहार करने का निश्चय किया। जब प्रभु विहार करने के लिए उद्यत हुए, तब 12 प्रकार के जीव समूह ने उन्हें घेर कर रखा था। देव वृंद चमर डुरा रहे थे, सेवा कर रहे थे। शीश पर 3 परमोत्तम छत्र शोभायमान हो रहे थे और उनके पास अतुल विभूति एकत्रित थी। कोटि कोटि वाद्य ध्वनि के साथ प्रभु ने विहार करना प्रारंभ किया। अनेकों ध्वजा पताकाएं एवं छत्र इत्यादि से सारा आकाश मंडल ढक सा गया। देववृंद चारों ओर से जय ध्वनि करने लगे। हे ईश, आप संपूर्ण भव्य जीवों के महाशत्रु मोह को जीते एवं जयवंत कहलाएं। हे प्रभु, आपकी वृद्धि हो, आनंद को प्राप्त करें। इसके बाद प्रभु विहार करने लगे और सब सुर असुर इत्यादि के मध्य में तेजस्वी सूर्य के समान शोभायमान हुए। 7 प्रकार की आपदाएं भव्यों के कहीं छाया मात्र भी दृष्टिगोचर नहीं होती थी। अरहंत प्रभु अनेकों देश पर्वत नगर और नदी इत्यादि को पार करते हुए आकाश मार्ग से ही आगे बढ़ने लगे। प्रभु नौकर्म वर्गणा के आहार से ही पुष्ट थे, सुखी और विरक्त थे। कर्मों का नाश हो जाने के कारण कवलाहार प्राय बंद हो चुका था। अनंत चतुष्टय के साथ इंद्रादि प्रभु को घेरे हुए थे। प्रभु का असाता कर्म उदय अत्यंत मंद था, इसलिए मनुष्यों के द्वारा किए गए उपसर्ग का एकदम अभाव था। त्रिजगत गुरु महावीर प्रभु के अतिशय के कारण चारों दिशाओं में 4 मुख थे, वे सभी को अपने सम्मुख ही पाते थे। घातिया कर्मों का नाश हो जाने के बाद प्रभु ने केवल ज्ञान प्राप्त किया। संपूर्ण विद्याओं के स्वामी थे और उनके नेत्र भी तेजस्वी थे। प्रभु के दिव्य शरीर की ना कहीं छाया पड़ती, ना आंखों की पलक ही बंद करी और ना कभी नख और केशों की वृद्धि हुई। घातिया कर्म रूपी शत्रुओं का नाश हो जाने पर उन विभु के 10 दिव्य अतिशय स्वतः प्रकट हो गए। सब अंगों से अर्थ स्वरूप अर्धमागधी भाषा निकली। यही प्रभु की दिव्य भाषा थी। यही सभी लोगों को आनंद देने वाली, समग्र संदेह को मिटाने वाली, दोनों प्रकार के धर्म को एवं संपूर्ण पदार्थों को बतलाने वाली हुई। वे इस विचित्र परिवर्तन से प्रभु के परमोत्तम दिव्य तप के द्वारा प्रभाव को ही व्यक्त कर रहे थे। धर्म के सम्राट प्रभु का जहाँ सभा मंडप होता था, वहाँ पृथ्वी चारों ओर से आतिश शीशा के समान पारदर्शी एवं प्रभावपूर्ण दिख पड़ती थी। अतुल आनंद को देने वाली प्रभु के जय जयकार की ध्वनि से वह मुखरित था एवं शोक संतप्त जीवों को उसे सुनकर अपार आनंद प्राप्त होता था। प्रभु के सभा मंडप के आगे 4 कोस तक की पृथ्वी को वायु कुमार देव स्वच्छ एवं तृणकंटक आदि से रहित कर दिया करते थे। इसी प्रकार स्तनित कुमार देव बिजली को कड़क के साथ अत्यंत सुगंधित जल की वर्षा से चारों ओर सिंचन कर देते थे एवं देव वृंद प्रभु के पैर रखने के स्थान पर रत्न जड़े हुए दैदीप्यमान स्वर्ण के बनाए हुए पीले पंखुड़ियों वाले 7 कमल बना दिया करते थे। सबको तृप्ति देने वाली शाली इत्यादि अन्न वनस्पति धान्य आदि अधिक मात्रा में पुष्ट और कणों से परिपूर्ण होकर एकदम झुक जाते थे तथा अन्य वृक्ष भी संपूर्ण ऋतुओं के फल से युक्त होकर विनयावत
पुरुष के समान नीचे की ओर लटक जाते थे तथा उनकी शोभा बढ़ जाया करती थी। इंद्र की आज्ञा से चारों जाति के देव प्रभु की यात्रा में सम्मिलित होने के लिए परस्पर एक दूसरे को बुलाया करते थे। वह अपनी प्रखर ज्योति से तुमुल अंधकार के हृदय को विदीर्ण करता हुआ बढ़ रहा था और देव मंडली उसे घेरे हुए थी। उन महामहिमाशाली प्रभु के आगे आगे प्रभापूर्ण रत्नों से सुशोभित सहस्रों आरे वाला धर्म चक्र चला करता था। दर्पण आदि 8 मंगल द्रव्यों को देव अपने अपने हाथ में लिए हुए थे। वे सब 14 अपूर्व अतिशयों देवों ने भक्तिवश प्रकट किए। दिव्य 34 अतिशय, 8 प्रातिहार्य, 4 अनंत चतुष्टय और अन्य अपरिमेय उत्तमोत्तम गुणों से संयुक्त प्रभु अनेक देश, वन, पर्वत, नगर एवं ग्रामों में विहार करते हुए प्रसिद्ध राजगृही नगरी के बाहर विपुलाचल पर्वत पर जा पहुंचे। वे अरहंत महावीर प्रभु धर्मोपदेश रूपी अमृत से अनेक भव्य जीवों को संतुष्ट करने वाले थे। उन्हें वस्तु स्वरूप का वास्तविक रहस्य बतलाकर मोक्ष के परिष्कृत पथ पर ले जाने वाले थे। मिथ्या ज्ञान रूपी अत्यंत घने अंधकार से आच्छत्र भयोत्पादक प्रभु मार्ग को अपने वचन रूपी प्रकाश से आलोकमय करने वाले थे। रत्नत्रय रूप मोक्ष के मार्ग को प्रकट करने वाले कल्प वृक्ष की तरह सम्यक ज्ञान, चारित्र, तप एवं दीक्षा रूपी आकांक्षित चिंतामणि रत्न के वो दाता थे और संपूर्ण संघ एवं देववृंद से परिवेष्टित थे। इसके बाद जब राजगृही नगरी के अधिपति महाराज श्रेणिक ने वनमाली के मुख से प्रभु के शुभ आगमन की समाचार सुना, तब वह भक्ति के वशीभूत होकर शीघ्र ही स्त्री, पुत्र, बंधु बांधव और विपुल संपदा को अपने साथ लेकर प्रसन्नता पूर्वक उस विपुलाचल पर्वत पर जा पहुंचा जहाँ की प्रभु आए हुए थे। वहां जाकर उसने प्रभु की 3 प्रदक्षिणा दी और मनोजन काय से पवित्र होकर श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया तथा जल इत्यादि अष्ट द्रव्यों से जिनेन्द्र प्रभु के चरणारविंद की पूजा की। वह भक्ति विवल होकर स्तुति करने लगा, हे नाथ, आज हम धन्य हुए, हमारा जीवन सफल हुआ, मनुष्य जन्म चरितार्थ हुआ। भला जगत गुरु को पाकर कितने सौभाग्य की बात है। आपके कोमल चरणारविंद के शुभ दर्शन से हमारे नेत्र तथा आपको नमस्कार करने से हमारा मस्तक कृतार्थ हो गया। आपके अनुपम अद्भुत तथा अलौकिक गुणों का चिंतन करने से मन पवित्र हो गया तथा वैयावृत्य करने से यह शरीर कृतकृत्य हो गया। हे प्रभु, आपके जैसा विशाल जलयान अर्थात जहाज के सामने तो यह शुद्र संसार रूपी सागर एक साधारण गड्ढे के समान जान पड़ता है। अब मैं एकदम निर्भय हो गया हूँ। इस प्रकार त्रैलोक के स्वामी जिनेन्द्र की स्तुति एवं गदगद चित्त से पुनः पुनः उन्हें नमस्कार कर वह अत्यंत हर्षित हो एवं सत्य धर्म का उपदेश सुनने के लिए मनुष्यों के प्रकोष्ठ में जाकर जिज्ञासु भाव से बैठ गया। बैठ चुकने के बाद महाराज श्रेणिक ने यति धर्म, गृहस्थ धर्म, संपूर्ण तत्व, तीर्थंकरों के पुराण, पाप पुण्य का पृथक पृथक फल, श्रेष्ठ धर्म की क्षमा इत्यादि लक्षण तथा व्रतों के विषय में अत्यंत महत्वपूर्ण उपदेश श्रद्धा पूर्वक जगत गुरु के मुखारविंद से निकली हुई गंभीर ध्वनि में सुना। इसके बाद उसने श्री गौतम गणधर को नमस्कार करके पूछा, हे देव, दया पूर्वक मेरे पिछले जन्म के वृतांत को आप कहें। इस प्रकार महाराज श्रेणिक ने प्रश्न को सुनकर परोपकारवती श्री गौतम गणधर ने राजा से कहा, हे बुद्धिमान, तो अपने 3 जन्मों के पूर्व वृतांत को ध्यान लगाकर सुन। इस विशाल जम्बूद्वीप के विख्यात विंध्य पर्वत पर कुटव नाम का एक ग्राम में खदिरसार नाम का एक भद्रशाल परिणामशाली भील रहा करता था। वह बहुत बुद्धिमान था। एक दिन पुण्य के उदय से सब जीवों के कल्याण कार्य में तत्पर समाधिगुप्त नाम के मुनि को उसने देखा और नतमस्तक होकर प्रणाम किया। मुनि महाराज ने भी धर्म लाभ के लिए उसे शुभ आशीर्वाद दिया। धर्म लाभ का आशीर्वाद सुनकर भील ने पूछा, हे महाराज, धर्म क्या है, उसका कार्य एवं कारण क्या है तथा उससे क्या लाभ होता है? इन सभी बातों को आप स्पष्टतया मुझे समझा दीजिए। इसके प्रश्न को सुनकर मुनीश्वर ने कहा, कि भव्य, मधु, मांस एवं मदिरा प्रवृत्ति का परित्याग करना ही अहिंसा रूप धर्म है। धर्म करने से उत्तम पुण्य की प्राप्ति होती है तथा पुण्य से महान स्वर्ग मोक्ष आदि सुखों की प्राप्ति होती है। यही धर्म करने का उत्तम फल है। मुनीश्वर के उत्तर को सुनकर भील ने कहा, महाराज, मैं तो अभी पूर्ण रूप से मांस, मदिरा इत्यादि को त्याग देने में एकदम असमर्थ हूँ। उसकी बात को सुनकर मुनीश्वर ने कहा, अच्छा, तू पहले यह तो बतला कि कभी कौवे का मांस खाया है या नहीं? भील ने कहा, मैंने कौवे का मांस कभी नहीं खाया है। यह सुनकर मुनीश्वर ने कहा, यदि अब तक तूने कौवे का मांस नहीं खाया
तो अब से कौवे का मांस ना खाने का एक नियम साल कर ले। नियम के बिना किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती, फिर पुण्य प्राप्ति की बातों को तो सोचना ही व्यर्थ है। मुनीश्वर की बात को सुनकर भील अत्यंत प्रसन्न हुआ तथा उसने व्रत लेकर उन्हें प्रणाम किया और आज्ञा लेकर अपने घर को चला गया। अशुभ पापोदय के साथ एक समय उसके असाध्य रोग हो गया और वैद्य ने उस रोग को दूर करने के लिए औषधि स्वरूप कौवे का मांस खाने को कहा। भील को अब तक मांस भक्षण से ही अरुचि और घृणा उत्पन्न हो गई थी। वैद्य की बतलाई चिकित्सा को सुनकर भील ने अपने परिवार वालों से कहा कि जो करोड़ों जन्मों से दुर्लभ व्रत को अपने प्राणों की रक्षा के लिए त्याग देता है वह मूर्ख है। इससे धर्मात्मा पुरुष को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। शरीर तो प्रत्येक जन्म में मिल जाता है, परंतु शुभ व्रताचरण का अवसर तो पुण्यशाली को कभी कभी ही प्राप्त होता है। व्रत भंग कर देने की अपेक्षा प्राणों का परित्याग कर देना ही उत्तम है। इस प्रकार शुभ परिणामों से प्राण परित्याग कर देने पर स्वर्ग प्राप्त होता है तथा व्रत भंग कर देने से घोर नरक में जाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। भील के इस नियम को जब सारसपुर में रहने वाले शूरवीर के नाम के भील ने सुना, जो कि उस खदिर भील का प्रिय मित्र था, वह बीमार मित्र के से मिलने के लिए उसके नगर की तरफ चला। मार्ग में एक घोर वन पड़ता था। उस वन में जाने पर भील ने देखा कि एक देवी बड़े के वृक्ष के नीचे खड़ी खड़ी रो रही थी। यह देखकर भील ने पूछा, तो कौन है और इस तरह रोने का कारण क्या है? इस प्रश्न को सुनकर देवी ने भील से कहा, हे महाशय, मैं इस वन की यक्षिणी हूँ तथा मानसिक व्यथा के कारण यहीं रहती हूँ। खदिर नाम का एक भील जो कि तुम्हारा मित्र है, उससे मिलने तुम जा रहे हो। इस समय मरण सत्र मरणासन है। वह शुभ पुण्योदय से काक मास का परित्याग कर चुका है। वह इसी पुण्योदय के कारण अब मरकर दूसरे जन्म में मेरा पति होगा। तो उसे मांस खाने के लिए आग्रह करने व्यर्थ ही जा रहा है। मांस खिलाकर तुम अपने मित्र को असह्य दुख भोगने के लिए क्या नरक में भेजना चाहते हो? तुम्हारे इसी कार्य को आशंका से मुझे हार्दिक परिताप हो रहा है और इसी कारण से मैं रो रही हूँ। उस देवी की बात को सुनकर खदिर भील के मित्र ने कहा, हे देवी, तू शोक मत कर, त्याग कर। अब मैं उसके नियम को तोड़ने का प्रयत्न कदापि नहीं करूंगा। उसकी बात सुनकर देवी संतुष्ट हो गई और आगे बढ़ा। जब वह अपने मित्र के पास पहुंचा तो उसने रुग्ण शैया पर पड़ा देखा। तब उसके परिणाम की परीक्षा लेने के अभिप्राय से कहा कि हे मित्र, जब कौवे के मांस के खा लेने से तुम्हारा रोग दूर हो सकता है, तब तुम्हें खा लेना चाहिए, क्योंकि यदि जीवन रहेगा तो तुम बहुत से पुण्य कार्यों को कर सकोगे। मित्र को इस बात को सुनकर खदिर ने उत्तर कहा, हे मित्र, इस समय मुझे अत्यंत निंदनीय नरक में भेजने वाली राय को तुम कहोगे, ऐसी आशा मुझे नहीं थी। तुम्हारी राय तो धर्म का नाश करने वाली है। मेरी इस अंतिम अवस्था के समय तुम कुछ धार्मिक शब्दों का उच्चारण करो, जिससे कि परलोक में मेरी आत्मा को सुख प्राप्त हो सके। खदिर के दृढ़ निश्चय को सुनकर वह प्रसन्न तो कहा और वन की यक्षण वाली घटना को सुनाकर बोला, इस कथा को कहने का अभिप्राय यह है कि तुम अपने काकमास त्याग रूपी व्रत का फल जानो। इस बात को सुन लेने के बाद खदिर के हृदय में धर्म के फल के विशेष रूप से श्रद्धा उत्पन्न हुई। उसने संवेग को प्राप्त कर मांस इत्यादि का एकदम परित्याग कर दिया तथा अणुव्रत में तत्पर हो गया। आयु के अंत काल में समाधि पूर्वक अपने प्राणों का परित्याग कर वे खदिर नामधारी भील व्रत के प्रभाव से विपुल रिद्धिधारी सौधर्म स्वर्ग में जाकर उत्तम सुखों का भोगने वाला देव हुआ। उधर उसका मित्र शूरवीर जब अपने ग्राम को लौट रहा था, तब बीच रास्ते में पुनः उस देवी से उसकी भेंट हो गई। देवी से उसने पूछा, क्या मेरा मित्र अभी तक तुम्हारा पति होकर नहीं आया? देवी ने उत्तर दिया, मेरा पति तो नहीं हुआ, किंतु संपूर्ण व्रतों से उत्पन्न पुण्य के उदय से वह अत्यंत रिद्धिशाली और गुणवान देव होकर सौधर्म स्वर्ग में हमारी व्यंतर जाति के से श्रेष्ठ कल्पवासी देव हो गया है। वहाँ स्वर्ग के अतुल संपदा को पाकर जिनेंद्र की पूजा में तत्पर है और अनेक सुंदर देवियों के साथ स्वर्ग सुख को भोग रहा है। देवी के मुख से उत्पन्न अपने मित्र के संबंध में इन बातों को सुनकर वह सोचने लगा कि व्रत का फल कितना शीघ्र प्राप्त हो जाता है। जिस व्रत के प्रभाव से परलोक में परमोत्तम संपदाएं प्राप्त होती हैं, उस व्रत के बिना एक क्षण समय भी किसी को व्यर्थ प्रयोजन से नहीं बिताना चाहिए। इस प्रकार विचार करके वह शूरवीर तत्काल समाधि गुप्त मुनि के पास गया और उन्हें प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक गृहस्थ के पालने योग्य व्रतों को ग्रहण कर लिया। उस खदिरसार नामक भील ने उस जीव ने स्वर्ग में देव को
होकर 2 सागर आयु पर्यंत वहाँ के अलौकिक सुखों को भोगा तथा अंत में पुण्य फल से स्वर्ग से जयकर भव्य के स्वरूप में तथा मोक्ष मार्ग का ज्ञाता होकर राजा उप श्रेणिक और इंद्राणी रानी के गर्भ से राजा श्रेणिक के रूप में तुम उत्पन्न हुए हो। उस खदिर सागर इस आत्म प्रवृत्तांत को सुनकर राजा श्रेणिक का मन जिनेन्द्र प्रभु देव और गुरु में दृढ़ श्रद्धालु हो गया। उसने गौतम स्वामी को बारंबार प्रणाम करके दोबारा प्रिय प्रश्न किया, हे देव, मेरी श्रद्धा धार्मिक कार्यों में विशेष प्रबल है, किंतु जल अल्प मात्रा में भी मुझे कोई व्रत प्राप्त क्यों नहीं हुआ? मुनि ने उत्तर दिया, हे बुद्धिमान, प्रथम तो तुमने अत्यंत मिथ्या परिणामों से हिंसा आदि 5 महापाप, अधिक आरंभ एवं परिग्रह, अति विषय भोग और विवेकहीन बुद्धि, बौद्ध गुरु की भक्ति से इस जन्म में नरक आयु का बंध कर लिया है। यही कारण है कि तुम्हारे अल्प मात्रा में भी कोई व्रत ग्रहण नहीं होता है। जिनके पास देवायु है वे भव्य जीव 2 प्रकार के व्रत को ग्रहण कर लेते हैं। मोहरूपी राजप्रसाद का प्रथम सोपान सीढ़ी सम्यक्त है और वह 10 प्रकार का है। आज्ञा, मार्ग, उपदेश, रुचि, बीज, संक्षेप, विस्तार, अर्थ, अवगाढ़ और परमावगाढ़, ये 10 सम्यक्त के नाम हैं। सर्वज्ञ की जिस आज्ञा के प्रभाव से 6 द्रव्यों में अभिरुचि उत्पन्न होती है, वही आज्ञा नाम का उत्तम सम्यक्त है। परिग्रहों से हीन, वस्त्रों से रहित और कर पात्र की मुनि का स्वरूप हो जाता है। यह मुनि स्वरूप मोक्ष का मार्ग है। इस मोक्ष मार्ग में जिस सम्यक्त से श्रद्धा उत्पन्न होती है उसे मार्गदर्शन कहते हैं। जो 63 शलाका महापुरुषों के पुराणों को सुनकर शीघ्र ही धर्म निश्चय किया जाता है, उसे उपदेश दर्शन कहते हैं। आचारांग नामक प्रथम अंग में कही गई क्रियाओं को सुनकर ज्ञानी पुरुषों की जो उस ओर रुचि उत्पन्न होती है उसे रुचि सम्यक्त कहा जाता है। बीज पद के ग्रहण करने एवं उसके अर्थ के सुनने से रुचि उत्पन्न होती है, उसे बीज दर्शन कहा जाता है। संक्षेप रूप में पदार्थों के स्वरूप कथन से जो श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है उसे संक्षेप दर्शन है। प्रमाण नहीं के विस्तार से पदार्थों के स्वरूप को विस्तार पूर्वक कहे जाने पर जो कुछ निश्चय किया जाता है उसे विस्तार सम्यक्त कहा जाता है। द्वादशांग रूपी समुद्र में प्रविष्ट होकर वचन विस्तार पर विशेष ध्यान नहीं देते हुए केवल उनके सारभूत अर्थ मात्र को ग्रहण करने की जो रुचि या स्वभाव है होता है वह अर्थ सम्यक्त है। अंग एवं अंग बाह्य श्रुत का चिंतन करने से जो विशिष्ट रुचि होती है वे अवगाढ़ दर्शन 12वें गुणस्थान को प्राप्त योगी पुरुष को होता है। केवल ज्ञान के उदय द्वारा ज्ञान प्राप्त होने पर संपूर्ण पदार्थों का जो श्रद्धान है वही सर्वश्रेष्ठ परमावगाढ़ सम्यक्त है। जिनेन्द्र के द्वारा कहे हुए ये 10 सम्यक्त ही सच्चे सम्यक्त हैं। इन 10 की भी भेदोपभेद है। हे राजन, तू दर्शन विशुद्धि आदि पृथक पृथक या संपूर्ण एकत्रित 16 कारणों में से भगवान महावीर के पास आकर जगत को आश्चर्यचकित कर देने वाला तीर्थंकर नाम कर्म का बंध करेगा, परंतु पूर्व कर्म के प्रभाव एवं फल से अगले जन्म में रत्न प्रभा नामक प्रथम पृथ्वी में यानी नरक में जाएगा, यह निश्चित है। वहां पर कर्मों का फल भोगकर आयु का नाश हो जाने पर तू वहां से निकलेगा। आगामी उत्सर्पणी काल के चतुर्थ कालारंभ में तू महापद्म नाम का तीर्थंकर होगा। यह निश्चित है कि तू सज्जनों का कल्याणकारक एवं धर्म तीर्थ प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर होगा। हे भव्य, तो निकट भव्य है, इसलिए अब तुझे संसार के दुखों से डरने का कोई विशेष कारण नहीं है। संसार में जितने पुनः पुनः भटकने वाले जीव हैं वे सभी अनेकों बार दुखों की खानी घोर नरकों में गमनागमन कर चुके हैं। रत्न प्रभा नाम के नरक में अपने जाने की बात सुनकर महाराज श्रेणी का हृदय परिताप और ग्लानि से भर गया। विनय से नमस्कार करके उन्होंने फिर गणधर देव के प्रश्न पूछा, हे प्रभु, मेरे नगर को सब लोग उत्तम पुण्य स्थान कहा करते हैं, तो यह बतलाइए कि केवल मात्र मैं ही नरक जाऊंगा या वहां रहने वाले अन्य भी लोग नरक गामी होंगे? इस प्रश्न को सुनकर श्री गौतम स्वामी ने ऊपर अनुग्रह करके कहा, हे राजन, तू अपने शोक को दूर करने वाले सत्य वचन को सुन। इस राजगृह में स्थिति बंद एवं नीच कर्म के द्वारा मनुष्य आयु बांधकर नीच कुल में उत्पन्न काल शौकरिक नाम का एक चांडाल रहता है। उसको इस समय अपने पूर्व के 7 भवों का स्मरण हो आया है। इसी कारण वह अब इस तरह का विचार करने लग गया है कि यदि जीव का संबंध पाप पुण्य से होता है तो बिना पुण्य के उसे मनुष्य जन्म कैसे प्राप्त होता। इसलिए पाप पुण्य का कोई भी महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। जो कुछ है इस संसार में केवल विषय सुखी है और उसी से कल्याण हो सकता है। ऐसा सोचकर वह परमात्मा निशंक हो गया है और हिंसा इत्यादि
करके मांस आदि के आहार में आसक्त रहता है। इसके फलस्वरूप बहुत आराम परिग्रह के कारण उसके नरक आयु संचित हो गई है। अपनी आयु के अंत में वह पापोदय से निश्चित रूपेण 7वें नरक में जाएगा। दूसरी इसी तरह के एक ब्राह्मण की कन्या है जिसने लोभ शुभ नाम से पुकारते हैं। वह एकदम रागांध है। वेद कर्म के फल से शील और उसके श्रेष्ठ गुणों का जानते हुए भी वह दुशीला विवेक भ्रष्टा है। उद्धत इंद्रियों के वश में होकर वह लंपट हो गई है और उसकी भी नरक आयु संचित हो गई है। वह कोप कारिणी है, इसलिए रौद्र ध्यान से मरेगी और पापोदय से नाना दुखपूर्ण निंद्य छठे नरक की तम प्रभा नरक की पृथ्वी में जन्म धारण करेगी। जब गणधर स्वामी ने राजा श्रेणी को यह वृतांत सुना दिया, तब राजा ने पुनः विनयवंत होकर पुत्र अभय कुमार के पूर्वजन वृतांत को पूछा। इस पर गणधर स्वामी ने अनुग्रह पूर्वक अभय कुमार के भी पूर्व जन्म वृतांत को कहना आरंभ किया। इसी भरत क्षेत्र भारतवर्ष में सुंदर नाम का एक ब्राह्मण कुमार था। वह लोक मूर्ता इत्यादि 3 मूर्ताओं के साथ मिथ्या दृष्टि पोषक वेदों के अध्ययन एवं अभ्यास में तत्पर रहा करता था। इसी निमित्त वे एक दिन अरहतदास जैनी के साथ मार्ग में कहीं जा रहा था। बीच में एक पीपल वृक्ष के नीचे इकट्ठे बहुत से पत्थरों को देखकर उनको उसने अपना इष्ट देव समझ लिया और प्रदक्षिणा करके नमस्कार किया। उस मिथ्यात्वी की इस प्रचेष्टा को देखकर वह अरहतदास को हंसी आ गई। फिर उन्होंने ब्राह्मण कुमार को ज्ञान प्रदान करने की शुभ इच्छा से पीपल के ऊपर पाद प्रहार किया और पीपल टूट गया। वहीं पर पड़ी हुई कपिरोस नाम की एक लता थी, जिसे देखकर अरहतदास ने कहा, यह मेरा इष्ट देव है। उसने उसे प्रणाम किया। वह ब्राह्मण कुमार अरहतदास के कपट व्यवहार को नहीं समझ सका और पूर्ण ईर्ष्या के कारण उस लता को हाथों से उखाड़ डाला। लता के छूते ही ब्राह्मण कुमार के सर्वांग में जोरों से खुजली चलने लगी तथा वह डर गया। उसने अरहतदास से कहा, हे मित्र, वास्तव में यह तुम्हारा इष्ट देव है। इस बात को सुनकर श्रावक अरहतदास ने उस मिथ्यात्वी को सत्य बात समझा देने के कारण अभिप्राय से कहा कि ए भले आदमी, ये सब वृक्ष हैं, किसी का कुछ बना बिगाड़ नहीं सकते। पाप कर्म के उदय से इन्हें एक इंद्रिय जन्म धारण करना पड़ा है। इन्हीं देव समझना भूल है। तीर्थंकर के अतिरिक्त अन्य कोई देव नहीं हो सकता। तीर्थंकर श्री अरहंत प्रभु की संपूर्ण भव्य जीवों को भोग और मोक्ष के प्रदाता है। तीनों लोग उन्हीं को प्रणाम करते हैं। वे ही त्रैलोक के वंद्य हैं। उनको छोड़कर दूसरा कोई मिथ्यात्वी देव वंदनीय नहीं हो सकता। उस जैनी के इन वचनों को सुनकर उस विप्र कुमार की देवमूर्ता दूर हो गई। अथानंतर वे लोग आगे बढ़े और दोनों गंगा नदी के किनारे जा पहुंचे। गंगा को देखकर उस मिथ्यात्वी विप्र कुमार ने कहा, इसका जल परम पवित्र है और दूसरों को पवित्र करने में इसकी असीम शक्ति है। ऐसा कहकर उसने गंगा जल में श्रद्धा पूर्वक स्नान किया तो निकलने के बाद पुनः नमस्कार किया। उसको ऐसा देखकर वह अरहतदास ने अपना उच्छिष्ट झूठा अन्न और गंगा जल उस पर ब्राह्मण कुमार को खाने पीने के लिए दिया। विप्र ने कहा, क्या मैं तुम्हारी उच्छिष्ट खाऊं? उसके उत्तर को सुनकर अरहतदास ने तर्क की दृष्टि से कहा, हे विप्र, तुम्हें मेरा उच्छिष्ट अन्न जल तो अग्राह्य जान पड़ता है। फिर जब गधे इत्यादि नाना प्रकार के निंदे जीव जल पीकर उसे उच्छिष्ट कर देते हैं, तो उस गंगा जल को तुम पवित्र कैसे मान रहे हो? वह स्वयं किस प्रकार पवित्र है और दूसरों को कैसे शुद्ध कर सकता है? जल को तीर्थ समझना भ्रम है। स्नान करने से मनुष्य की शुद्धि नहीं हो सकती, बल्कि जीवों की हिंसा का पाप ही लगता है। यह शरीर स्वभावतः सदैव अपवित्र है एवं इससे विपरीत जीव सदा सर्वदा स्वच्छ एवं परम निर्मल है। यदि मिथ्यात्व के से मलिन सब प्राणी स्नान करने से ही शुद्ध हो जाएं, तो सदैव स्नान करते रहने वाले मत्स्य यानी मछली आदि जल जीवों को नमस्कार करना चाहिए। उन पर करुणा दृष्टि क्यों रखी जाती है? इसलिए तुम्हें जानना चाहिए कि केवल अरहंती तीर्थ हैं। उन्हीं के वचनामृत से सबके आंतरिक पाप रूपी मल दूर हो जाते हैं एवं वे ही शुद्धि प्रदान करने में समर्थ हैं। इस प्रकार उस अरहतदास ने विप्र कुमार की तीर्थ मूर्ता भी दूर कर दिया। फिर आगे जाने पर पंचांगनी में बैठे हुए एक पुरुष को देखकर विप्र कुमार ने कहा, इस प्रकार के तपस्वी हमारे धर्म में बहुत होते हैं। उसकी गर्भोक्ति को सुनकर अरहतदास ने अनेक प्रमाणिक शास्त्र वचनों से प्रथम तो उस तपस्वी को ही मदरहित किया। फिर स्पष्टतया उस ब्राह्मण कुमार ने कहा कि यह छोटे तपस्वी क्या तप करेंगे? इस धरातल पर तो महान देव अरंती सर्वज्ञ हैं, निर्ग्रंथ ही गुरु हैं तथा दयालुता पूर्ण धर्म ही परमोत्तम है।
जिनेन्द्र प्रभु के द्वारा कहा गया दीपक के समान प्रकाशमान जैन शास्त्र ही सत्य है। जैन मत ही वंदनीय है, पापहीन तब सब की शरण है। इन्हीं की उत्तमता को स्वीकार करना चाहिए। इसलिए मेरे मित्र, तुम भी मिथ्या दर्शन, मिथ्या रूपी कुप्रथा और शत्रु को समान दूर से त्याग दो और आत्म कल्याण के लिए सम्यक दर्शन को ग्रहण करो। इस प्रकार वार्तालाप करते हुए दोनों मित्र जब और आगे बढ़े, तब पापोदय से भयंकर वन में जा पहुंचे एवं दिशा मार्ग को भूल गए। उस जनहीन वन में उनके जीवन धारा करने का कोई आधार नहीं था। निदान वे दोनों शरीर एवं आहार से ममता त्याग कर मोक्ष प्राप्ति के लिए सन्यासी हो गए। उन दोनों ने धैर्यपूर्वक भूख प्यास इत्यादि परिचयों को सहा और समाधि रूप शुभ ध्यान से शरीर को त्याग दिया। इस अंतिम उत्तम आचरण के प्रभाव से उन्नत पुण्य के फल से दोनों ही सौधर्म स्वर्ग में गए और वहां महान रिद्धिधारी उत्कृष्ट देव हुए। चिरकाल तक देवों ने स्वर्ग सुखों को भोगा और अनंत में पुण्योदय के प्रभाव से उसी ब्राह्मण कुमार का जीव तुम्हारे सुंदर नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ है। यह तप के प्रभाव से कर्मों का नाश करके शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। इसी प्रकार उन दोनों की पूर्व कथा को सुनकर कितने ही लोगों ने विरक्त होकर संयम को स्वीकार कर लिया और कितने ही गृहस्थ धर्म और सम्यक में तत्पर हो गए। महाराजा श्रेणिक भी अपने पुत्र के साथ धर्मशास्त्र रूपी अमृत का पान करने के उपरांत महावीर प्रभु को एवं अन्य गणधरों को सविनय नमस्कार करके अपने नगर को लौट गया। इसके अलावा जिनेन्द्र प्रभु के समवशरण में बहुत से महापुरुष भी रहते थे। उनका विवरण भी जान लेना आवश्यक है। इंद्रभूति गौतम, वायुभूति, अग्निभूति, सुधर्म, मौर्य, मौंड, पुत्र, मैत्रेय, अकंपन, धवल एवं प्रभास, ये 11 गणधर देव वंदे थे। 4 ज्ञान के धारक थे। प्रभु के चतुर्दश 14 पूर्वों को स्मरण रखने वाली 300 मुनि संघ थे। चारित्र धारण करने में तत्पर शिक्षक मुनि 9900 तथा अवधि ज्ञानी 1300 संख्या के थे। साथ ही सामान्य केवली 700 और विक्रिया रीति के धारी 900 मुनि थे। ये सभी संयमी होते हैं, रत्नत्रय से अलंकृत होते हैं। इन सब की सम्मिलित संख्या 14,000 थी। ये सभी जिनेन्द्र प्रभु के समवशरण में विद्यमान रहा करते थे। चंदना इत्यादि 36,000 अर्चिकाएं इस समवशरण सभा में उपस्थित रहती थी तथा तप एवं मूल गुणों के से युक्त होकर प्रभु के चरणारविंद को अहर्निश नमस्कार करने में तत्पर रहती थी। इनके अतिरिक्त ज्ञान, दर्शन तथा उत्तम व्रतों से युक्त 1 लाख श्रावक, 3 लाख श्राविकाएं प्रभु के पदारविंद की पूजा करने में तत्पर रहते थे। असंख्य देव देवी समूह प्रभु की अलौकिक स्तुति एवं पूजा इत्यादि अनेक महोत्सवों की रचना किया करते थे। सिंह, सर्प इत्यादि तिर्यंच जीव भी संसार चक्र के डर से तथा श्रद्धा भक्ति पूर्वक शांत चित्त होकर भगवान महावीर के शरण में आ गए थे। इस प्रकार समवशरण में वे विशेष भक्त 12 प्रकार के जीव समूह से एकदम घिरे हुए थे। त्रैलोक्याधिपति एवं जगत गुरु महावीर प्रभु ने शनैः शनैः विहार करते हुए अनेक देशों तथा नगरों में रहने वाले भक्त एवं श्रद्धालु जीवों को धर्मोपदेश के द्वारा ज्ञान प्रदान किया तथा मोक्ष मार्ग के निविड़तम अज्ञान अंधकार को अपनी वचन रूपी किरणों से परास्त कर उसे आलोक्यमय कर दिया। इस प्रकार 30 वर्ष पर्यंत विहार करते हुए अनेकों सुंदर फल पुष्पों से सुशोभित पावापुरी के उपवन में वे जा पहुंचे। उस उद्यान में आकर मन, वचन, काय और दिव्य वाणी को योग द्वारा रोककर वे क्रियाहीन हो गए। 6 दिन योग निरोध किया एवं मोक्ष प्राप्ति के लिए अघातीय कर्मों को नष्ट कर देने वाला प्रतिमा योग धारण किया। इसके बाद प्रभु ने देवगति, 5 शरीर, 5 संघात, 5 बंधन, 3 अंगोपांग, 6 संस्थान, 6 सेनन, 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस, 8 स्पर्श, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरु लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, दोनों व्यायो गतियां, अपर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुभग, सुस्वर, दुस्वर, आदे, अयश, कीर्ति, असाता, वेदनीय, नीच, गोत और निर्माण, मुक्ति रोधक इन 72 कर्म प्रकृतियों को शत्रु समझकर अपनी अतुलनीय शक्ति से महायुद्ध की तरह अयोगी नामक 14वें गुणस्थान में प्राप्त चौथे शुक्ल ध्यान रूपी खड़ग द्वारा 14वें गुणस्थान के अंतिम 2 समय में प्रथम काल में उन्हें नष्ट कर डाला। इसके बाद आदे, मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्व्य, 5 इंद्रिय जाति, मनुष्यायु पूर्व पर्याप्ति, त्रस, बाधर, सुभग, यश, कीर्ति, साता, वेदनी, उच्च गोत, तीर्थंकर तथा नाम, इन 13 प्रकार की प्रकृतियों को 14 गुणस्थान के अंतिम समय में शुक्ल ध्यान के प्रभाव से महावीर प्रभु ने नाश कर दिया। इस प्रकार
प्रभु ने संपूर्ण कर्म रूपी शत्रुओं का तथा औदारिक आदि 3 प्रकार के शरीरों का नाश कर स्वभावतः ऊर्ध्व गति को होने के कारण एकदम निर्मल होकर मोक्ष स्थान को प्राप्त किया। कार्तिक कृष्ण अमावस्या, स्वाति नक्षत्र और प्रातः काल के समय प्रभु को मोक्ष प्राप्त हुआ था। महावीर प्रभु ने जब मूर्तिहीन होकर 8 गुणों से युक्त होकर सिद्ध पद को पाया, तब वे निर्बाध हो कर्महीन थे, अनंत थे, उत्कट इंद्रिय आदि सुखों से परे थे, पर द्रव्य से हीन थे तथा नित्य दुखों से नितांत ही रहित थे। उन्हें अनुपम आत्म सुख प्राप्त हुआ। मनुष्य एवं संसार के अन्य संपूर्ण प्राणी निश्चित होकर जितने प्रकार के सुख को वर्तमान में भोग रहे हैं, भूतकाल में भोगा है और भविष्य में भोगेंगे, इन त्रैकालिक सुखों को यदि एक स्थान पर एकत्रित किया जाए तो जितना संपूर्ण सुख होगा उससे भी अनंत गुणा अधिक सर्वोत्कृष्ट सुख को प्रभु ने भोगा और वे भविष्य में अनंत काल पर्यंत भोगते रहेंगे। इस सिद्ध महापुरुष को मैं अहर्निश नमस्कार करता हूँ। उनके मोक्ष प्राप्त हो जाने से सदैव देव और इंद्राणियों के साथ चारों गति के जीव प्रभु को मोक्ष प्राप्ति हो जाने को जानकर अपने पृथक पृथक चिन्हों से युक्त होकर आए तथा नित्य गीत और ऐश्वर्य पूर्ण महोत्सव कर प्रभु की पूजा की। जिस उपवन में प्रभु को निर्वाण प्राप्त हुआ, वहां पर आकर उत्सव में श्रद्धांजलि अर्पित करने से सभी का कल्याण हुआ। इसके बाद इंद्र ने निर्वाण साधक प्रभु के शरीर को अत्यंत रत्नोज्वल और स्वर्ण निर्मित पालकी में रखा। तदनंतर प्रभु के शरीर में अनेक सुगंधित द्रव्यों को लगाया, उनकी पूजा की और माथा टेक कर भक्ति पूर्वक प्रणाम कर उन्हें प्रणाम किया। फिर अग्नि कुमार देव के मुकुट से अग्नि उत्पन्न हुई और उसी दिव्याग्नि के प्रभु के शरीर को जलाया गया। प्रभु के शरीर की सुगंधि संपूर्ण दिशाओं में फैल गई। अंत में इंद्र के साथ सभी देवों ने प्रभु की चिता भस्म को अपने अपने हाथों में लेकर शीघ्र मोक्ष प्राप्ति की कामना की। उस चिता भस्म को क्रमशः मस्तक, बाह, नेत्र और संपूर्ण शरीर में सब लोगों ने लगाया और मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रभु की भूरी भूरी प्रशंसा की। इंद्र इत्यादि ने उस पवित्र तप भूमि में धर्म की प्रवृत्ति को धारण करने किया और मोक्ष भूमि की कल्पना की। इसके बाद श्री गौतम गणधर के भी शुक्ल ध्यान के द्वारा घातिया कर्म रूपी महाशत्रुओं का नाश हो गया एवं उन्हीं के भी केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। अन्य गणधरों के साथ में इंद्रादि देवों ने अपनी पूजा प्रतिष्ठा की। इंद्रभूति गौतम स्वामी परम विभूतियों से युक्त थे अतः परम पूजनीय थे। उत्तम चारित्र के प्रभाव से जीव देवगति इत्यादि में अनुपम सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में मनुष्य होकर विद्याधर और देव स्वामियों के द्वारा पूजनीय होता है, तीर्थंकर पदवी को प्राप्त होता है एवं कर्मों का नाश कर उत्तम मोक्ष प्रसाद को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार श्री इंद्रभूति गौतम गणधर स्वामी ने भी सहजी मोक्ष महल को प्राप्त कर लिया। अब मैं जिनेन्द्र प्रभु महावीर स्वामी की बारंबार स्तुति करता हूँ एवं उन्हें प्रणाम करता हूँ। अथ विंश प्रकरण। जिनेन्द्र भगवान महावीर प्रभु रत्नों के गुणों के रत्नाकर थे, श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा पूजित थे, वीर पुरुषों के आश्रय एवं आधार एकमात्र महावीर ही हैं। उन्हीं के द्वारा मोक्ष रूपी परम सुख प्राप्त हो सकता है। पापों को सर्वतोभावेन पराजित करने के लिए और जीतने महावीर प्रभु की शरण शूराग्रणी महायोद्धा हैं। उनका बल अपरिमेय है। उन अरहंत महावीर प्रभु को मैं नित्यशः और कोटिशः प्रणाम करता हूँ तथा प्रार्थना करता हूँ मेरा चंचल चित्त उन्हीं के चरणारविंदों में लगा रहे। हे महावीर प्रभु, दयापूर्ण आप हमें भी अपने हो तुल्य वीर बनावें। इस प्रकार विविध प्रकार से अनेकों अनेक बार बारंबार स्तुति कर चुकने के बाद ग्रंथकार कवि कहते हैं, मैंने चरित्र रचा के हेतु भक्तिवश नतमस्तक होकर महावीर प्रभु के चरण कमलों को प्रणाम किया। भक्ति पूर्वक अपनी वाणी से महावीर प्रभु के उत्तम उत्तम गुणों की प्रशंसा एवं स्तुति की है। अपने मनोभावों के कारण श्रद्धावश प्रभु की अनेक पूजा की है। महावीर प्रभु ने मोक्ष के हेतुभूत सम्यक दर्शन आदि 3 रत्न और उनमें उत्पन्न विविध प्रकार के संपूर्ण शुभ साधनों सम्यक दर्शन आदि रत्नत्रय से समुत्पन्न संयम को मोक्ष प्राप्ति की अभिलाषा से धारण कर लिया था। वे महावीर प्रभु हमें भी इहलोक और परलोक में मुक्ति के संपूर्ण अवसरों को प्रदान कर अनुग्रहित करें। उन्होंने अपने परमोत्तम ध्यान रूपी अति तीक्ष्ण दृष्टि से कर्म रूपी महाशत्रुओं का संहार कर सहज में ही मोक्ष पदवी को पा लिया। वे अरहंत प्रभु जिनेन्द्र हमें भी इंद्रिय रूपी चोरों से बचाएं तथा कर्म रूपी महाशत्रुओं का शीघ्र नाश कर दें।
जिससे कि मैं भी मोक्ष का अधिकारी हो जाऊं। महावीर प्रभु ने त्रैलोक के प्रशंसित अनंत एवं निर्मल केवल ज्ञान आदि उत्तम गुणों को पा लिया था, अतः उन उत्तम गुणों को वे हमें भी प्रदान करें। प्रभु ने मुक्ति रूपी कुमारी को विधि पूर्वक स्वीकृत कर लिया, हमें भी सुख शांति पाने के लिए निर्मल एवं अनंत मुक्ति प्रदान करें। ग्रंथकार कवि पुनः आत्मनिवेदन करते हुए कहते हैं, इस पवित्र ग्रंथ को मैंने कीर्ति पूजा प्रतिष्ठा इत्यादि के लालच में पढ़कर नहीं लिखा एवं अभिमानवश कवित्व चातुर्य दिखलाने के लिए भी नहीं लिखा, प्रत्युत यह तो केवल धर्म बुद्धि से बनाया गया है, जिससे भव्य जीवों का उपकार हो और मेरे कर्मों का नाश हो जाए। प्रभु के अनेकानेक उत्तम गुणों को माला में गूंथ कर परम पवित्र चरित्र को सकल कीर्ति गणी ने रचा है। प्रभु की गुण कथा का गान होने के कारण यह दोष रहित है। फिर भी यदि प्रमाद और अज्ञान से कहीं अशुद्धि रह गई हो अथवा मैंने कहीं असंबद्ध कह दिया हो तो विज्ञ पाठक उदारता पूर्वक मुझे क्षमा करें और इसे शुद्ध कर पढ़ने की कृपा करें। मुझे अल्पज्ञानी की असंबद्धता, अक्षर, संधि और मात्रा आदि दोषों को क्षमा करें। इस परम पवित्र ग्रंथ को जो पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे तथा संपूर्ण भारतवर्ष में प्रचार करने के अभिप्राय से स्वयं लिखकर या लिखवा कर प्रकाशित करेंगे, वे पुण्यात्मा कहलाएंगे एवं ज्ञान दान के प्रभाव से संसार के सर्वोत्तम सुखों को भोग कर अंत में केवल ज्ञान को पाएंगे। जो महावीर प्रभु गुणों के रत्नाकर हैं, धर्म रूपी रत्न के उत्पत्ति स्थान हैं, भव्य जीवों के एकमात्र शरण हैं, इंद्र इत्यादि देवों के द्वारा पूजित हैं और स्वर्ग मोक्ष के मूल कारण हैं, उन प्रभु का यह उत्तम एवं पवित्र चरित्र है। जब तक इस धरातल पर से काल का अंत ना हो जाए तब तक आर्यखंड में सभी स्थानों में इसका प्रचार हो, प्रसिद्धि हो और संस्थित रहे, यही मेरी मनोकामना है। प्रभु ने स्वर्ग और मोक्ष देने वाले निर्दोष अहिंसा में उत्तम धर्म का जो उपदेश मुनि श्रावक भेद से किया है, वह परम सुखदायक धर्म जब तक पृथ्वी पर सूर्य चंद्र है तब तक निश्चय रूपेण रहेगा। पवित्र धर्म के उपदेष्टा एवं व्याख्याता भगवान महावीर प्रभु को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। वे मेरे भव भ्रमण का शीघ्र अंत कर दें। विशेष विस्तार से न कहकर इतना ही कह देना पर्याप्त है कि मेरे द्वारा श्रद्धा भक्ति पूर्वक संस्तुत महावीर प्रभु अपने ही समान अद्भुत, अनुपम एवं सर्वोत्तम गुणों को सुख एवं मुक्ति प्राप्ति के लिए हमें प्रदान करें। इस चारित्र में ग्रंथ संख्या के अनुसार कुल 3035 श्लोक का अनुवाद है। शुभम अस्तु। इस स्वाध्याय को आज यहाँ पर पूर्ण किया जाता है। सुनने में, पढ़ने में और सुनाने में यदि कोई दोष लगा हो, वे सभी पाप मिथ्या हो। सुधी श्रावक सावधानी पूर्वक उसका वाचन सुने। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोले महावीर भगवान की जय।